ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे हिंदी की एक मिनट, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे हिंदी की रिकॉर्डिंग की 27वां क्लास है। 27 मीन्स 27, क्लास नंबर 27। देखिए, पिछले कक्षा में हमने देखा था कि कर्तव्य और सत्यता लेसन की प्रश्न और उत्तर हमने देखा था बच्चों। आज हम क्या करेंगे, उसके मैंने कहा था आपको पिछली कक्षा में कि मैं अगली कक्षा में क्या करूँगी, ग्रामर आपको समझाऊंगी। बाद में आपको क्या है, उसको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर उसे सॉल्व करूँगी, ठीक है। लेकिन बच्चों आप पेज नंबर 23 ओपन करो। पेज नंबर 23 ओपन किया? हाँ, देखिए निम्नलिखित 4th मेन, निम्न 6th मेन, नॉट 4th मेन, हाँ 6th मेन, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए, है ना। उन्होंने दिया है सूचना अनुसार, ब्रैकेट में उन्होंने सूचना दी है ना, उसके अनुसार वाक्यों को बदलना है, जो ब्रैकेट में देते हैं उसके अनुसार। देखिए बच्चों, पहला है झूठे से सभी घृणा करते हैं। झूठे से सभी घृणा करते हैं, ये क्या है? इसे हमें भविष्यत काल में बदलना है बच्चों, ठीक है। करते हैं ये क्या है? वर्तमान काल में है, ठीक है। इसे क्या करना है? हमें भविष्यत काल में बदलना है। झूठे से सभी घृणा करते हैं को भविष्यत काल में बदलेंगे तो क्या होगा? झूठे से सभी घृणा करेंगे, ठीक है बच्चों। लिख लो आप, मैं आपको फिर से क्लास में जब मिलेंगे तब भी समझाऊंगी, अभी आप लिख लो, ओके, ठीक है। देखिए, झूठे से सभी घृणा करेंगे, हो गया। दूसरा, वह मेरी किताब की चोरी करता है। वह मेरी किताब की चोरी करता है, इसे क्या करना है बच्चों? भूतकाल में बदलना है। भूतकाल मीन्स आप समझ लो जो बीत गया, ठीक है। जो घटना बीत गई है, कंप्लीट हो गया है, वह पूरी तरह से वह घटना घट गई है, उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। वह इस तरह यह क्या दिया? वह मेरी किताब चोरी करता है। उसने अभी किया नहीं है, करता है ऐसा बोला है, लेकिन हमें भूतकाल में बदलेंगे बच्चे तो वह क्या होगा? वहां जाग पर क्या आता है? उसने। यह आप ध्यान दो, उसने मेरी किताब की चोरी की थी। उसने मेरी किताब की चोरी की थी मतलब ಅವನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದ, अर्थ आयतला? कद्दिद्दा, हाँ। उसने मेरी किताब की चोरी की थी। बच्चों यहाँ आप ध्यान दो, उसने यहाँ ने प्रत्यय आता है। उसने मेरी किताब की चोरी की थी। किताब क्या है? पुल्लिंग है। चोरी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसने मीन्स ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೋರಿ ಕೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ತಿ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೇಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಉಸ್ನೆ ಮೇರಿ ಕಿತಾಬ್ ಕಿ ಚೋರಿ ಕೀತಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. कर्ता मीन्स क्या है? जो काम करता है वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्या होता है? कर्म के अनुसार क्या बदलता है? क्रिया बदलता है। यह आप ध्यान में रख लो। इसीलिए ने के बाद क्या होता है कि चोरी की थी। चोरी भी क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है और क्रिया स्त्रीलिंग होती है, कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। उसने मेरी किताब की चोरी की थी, ठीक है बच्चों। और तीसरा, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। यह क्या है? भविष्यत काल में है बच्चों। इसे किस में बदलना है? वर्तमान काल में बदलना है। वर्तमान का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट, ओके। देखिए, इसमें भी सब डिविजन्स आएंगे, लेकिन आप इतना भूतकाल क्या है, भविष्यत काल है, वर्तमान इतना समझ लो। आप जब डिग्री में जाएंगे तो इसमें भी सब डिविजन कैसे आता है, कैसे उसे पहचानना है, सब आएगा बाद में।
हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। रहेगा भविष्य काल में है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। लिख लो बच्चों, व्यस्त रहता है। हो गया। आगे देखिए मेन, सेवेंथ मेन लिंग पहचानिए। उन्होंने शब्द दिए है बच्चों, आपको क्या करना है, उसके लिंग कौन सा है, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आपको पता है ना, हिंदी में सिर्फ दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कन्नड़ जैसा, कन्नड़ में क्या है, तीन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए लिंग पहचानिए। शक्ति, शक्ति स्त्रीलिंग है। काम पुल्लिंग है। लिख लो आप, शक्ति स्त्रीलिंग है, काम पुल्लिंग है। देखिए आप कैसे पहचानते हो लिंग, इसको भी एक क्लास लेना है, मैं बाद में लूँगी आपको, ठीक है। ग्रामर क्लास जब लेंगे तब आपको एग्जाम में देंगे। शक्ति, शक्ति से क्या हमको गर्व, एक तरह की दृढ़ता महसूस होती है, लेकिन फिर भी वह क्या है, स्त्रीलिंग कहलाता है। और इकारांत शक्ति, इकारांत शब्द आते हैं, वो स्त्रीलिंग कहलाता है, कहलाते हैं। लेकिन कुछ इकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। बहुत नियम है बच्चों, हिंदी में लिंग पहचानने के लिए बहुत नियम है, आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी क्या है आप लिख लो, ठीक है। शक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग। काम पुल्लिंग। धर्म पुल्लिंग। दृष्टि स्त्रीलिंग। बात पुल्लिंग। नौकरी स्त्रीलिंग। आप ध्यान दो, मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, नौकरी ईकारांत आता है, स्त्रीलिंग। मार्ग पुल्लिंग। मिठाई स्त्रीलिंग, ठीक है। आप अभी लिख लो, मैं क्लास में फिर से ग्रामर क्लास लूँगी तो समझा दूंगी आप। देखिए 8वां मेन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। यह भी आप लिख लो, मैं क्लास में समझाऊंगी, ये तो आपको समझाना ही है, ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए चरित्र, बच्चों पहले ये आप ये समझ लो, मैं ऐसे ही कर दूंगी, बाद में आपको नोट्स भी लिखाऊंगी इसकी। उपसर्ग का मतलब क्या है बच्चों। देखिए हिंदी में उपसर्ग परसर्ग आते हैं बच्चों। उपसर्ग का मतलब है जो शब्द के पहले जिस शब्द को, शब्द अथवा अक्षर को जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। एक शब्द के आगे पहले प्रारंभ में, मतलब चरित्र होता है, उसे आप क्या करो, प्रारंभ में एक शब्द जोड़ दो, सु जोड़ दो सुचरित्र हो जाएगा, कु जोड़ दो कुचरित्र हो जाएगा। आप कुछ भी जोड़ सकते हो, लेकिन वह शब्द कंप्लीट होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए वह शब्द। आप जो पहले शब्द के पहले जो कुछ भी जोड़ो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कन्या, राज आप उसमें जोड़ दोगे तो क्या होगा, राज कन्या, राजमहल, ओके। इस तरह रंग महल, कुछ भी जोड़ा आप उस शब्द में, कुछ भी जोड़ा मतलब कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं आप। वह शब्द जब आप जोड़ते हो तो वह अर्थपूर्ण होना चाहिए बच्चों। परसर्ग किसे कहते हैं, अथवा प्रत्यय, परसर्ग को प्रत्यय भी हम कहते हैं। शब्द के बाद हम जो कुछ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, परसर्ग कहते हैं अथवा प्रत्यय कहते हैं। वह आपको आगे आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक देती हूँ, चरित्रवान, उसमें आप चरित्र, वान क्या है, परसर्ग है बच्चों, वान निकाल दो चरित्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको फिर समझाऊंगी, अभी आप लिख लो। पहला क्या है, चरित्र, कुचरित्र अथवा सुचरित्र, कुछ भी आप लिख सकते हो। स्वार्थ निस्वार्थ, ठीक है बच्चों, स्वार्थ निस्वार्थ। धर्म अधर्म। मान सम्मान अपमान उपमान, कुछ भी, लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। सम्मान अर्थपूर्ण है, अपमान उपमान अर्थपूर्ण है सब। सत्य असत्य, इतना ही बस। और 9वां मेन,
देखिए निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। मैंने आपको बताया ना, उपसर्ग परसर्ग, परसर्ग को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहले मैंने कहा ना, क्या लिखा है इन्होंने, प्रत्यय को अलग करके लिखिए। मतलब उस शब्द में जो प्रत्यय है मतलब परसर्ग है, उसे अलग करना है बच्चों। यह देखो आप, सत्यता लिखा है, सत्यता, उसमें परसर्ग कौन सा है, ता। परसर्ग अथवा प्रत्यय कौन सा है, ता है। वह क्या है, सत्य। अब ता को अलग करो, सत्य हो जाएगा। अस्थिरता, अस्थिर, अली र ता को आपको अलग करना है, अस्थिर। ओके। चंचलता, चंचल। मनुष्यता, मनुष्य, है ना। आगे देखिए, आवश्यकता, आवश्यक। कायरता, कायर। देखिए आपको कितना इजी दिया है, जस्ट आपको क्या करना है, अंतिम जो अक्षर है ता, उसे अलग करना है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, आपको इजी हो इसलिए इस तरह दिया है, एग्जाम में भी इस तरह नहीं देते, क्लिष्ट होते हैं, आपको पहचानना है उपसर्ग कौन सा है, परसर्ग कौन सा है, कैसे अलग करना है। अगर उपसर्ग जोड़ेंगे तो वह वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। परसर्ग है तो अगर हम अलग करेंगे तो वह भी वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, वह अर्थ को छोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। हाँ, इन्होंने दे दिया है लास्ट अक्षर को अलग कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, देखिए आगे, अन्य वचन रूप लिखिए। 10वां मेन, अन्य वचन रूप लिखिए। नौकरी, नौकरी, नौकरियां। ठीक है बच्चों, नौकरी, नौकरियां। या को या लिखकर चंद्र बिंदु लगाना है, नौकरियां। स्त्री, स्त्रियां, यह भी क्या है, या और चंद्र बिंदु। रीति, रीतियां। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु, वस्तुएं, या आई ई ए ओ ये लिखना है आपको। आज्ञा, आज्ञाएं। पता चला, अन्य वचन रूप लिखिए। हाँ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದೊಂದೇ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. अगला मेन देखिए, विलोम शब्द मीन्स विरुद्धार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड्स। प्रारंभ, प्रारंभ का अपोजिट वर्ड क्या है, अंत। प्रारंभ, अंत। सत्य, सत्य, असत्य। ठीक है, सत्य, असत्य। धर्म, धर्म, अधर्म। उन्नति, अवनति, उन्नति, अवनति। सफल, सफल, असफल। ठीक है। ऊंचा, ऊंचा, नीचा। अच्छा, बुरा। आदर, निरादर, आदर, निरादर। निर्बल, निर्बल, सबल। स्थिर, स्थिर, अस्थिर। पता चला बच्चों आपको? हाँ। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगी, आप लिख लो। प्रारंभ, अंत, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अवनति, सफल, असफल, ऊंचा, नीचा, अच्छा,
बुरा, आदर, निरादर, सबल, निर्बल निर्बल को सबल, ओके, स्थिर, अस्थिर। ठीक है बच्चों, आपको पता चला अभी ये जो पेज नंबर 23 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। अब मैं सिर्फ क्लास जब दूंगी, अब जब कॉलेज आएंगे तो मैं फिर से इसे दोहराना है। इसमें क्या है मैं फिर से कहती हूँ, उसमें उपसर्ग और परसर्ग आपको लिखाना भी है, करना भी है, और प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स परसर्ग करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्लास में करूँगी, आप मुझे याद दिलाओ। आज के लिए इतना बस।